कहानी गरीब जामुन वाले का भाग्य। एक छोटे से गांव में गुड्डू नाम का आदमी रहता था। उसके घर के पास ही जामुन का पेड़ था और उसी के जामुन बेचकर उसका घर चलता था। घर में उसकी पत्नी सुनीता और माँ सरोजा रहती थी। हालात ठीक नहीं थे, लेकिन गुड्डू ईमानदार और मेहनती इंसान था। सरोजा, बेटा गुड्डू, घर में राशन खत्म होने वाला है, आज कुछ अच्छा करके आना। सुनीता, हाँ जी, थोड़ा जल्दी बेचना, आज बहुत जरूरत है। गुड्डू, चिंता मत करो, आज कुछ न कुछ जरूर होगा। गुड्डू जामुन की टोकरी लेकर बाजार पहुंचा और आवाज लगाने लगा, गुड्डू। जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन 40 रुपये किलो। तभी पहला ग्राहक आया। पहला ग्राहक, भाई कितने के जामुन? गुड्डू। 40 रुपये किलो। ग्राहक, अरे नहीं भाई, 20 रुपए किलो लगा दो। गुड्डू। भैया, मेरा नुकसान हो जाएगा, इतना कम नहीं दे पाऊंगा। ग्राहक, तो हमें नहीं लेना इतने महंगे जामुन। पहला ग्राहक चला गया। गुड्डू थोड़ा उदास हो गया। गुड्डू मन में। पहला ही ग्राहक चला गया, आज कैसे होगा। कुछ देर बाद दूसरा ग्राहक आया। दूसरा ग्राहक, ओ भाई, जामुन कितने के? गुड्डू। 40 रुपये किलो। ग्राहक, 10 रुपये किलो दे दो। गुड्डू। अरे भैया, मैंने किसी को 20 रुपये किलो भी नहीं दिए, तुम्हें 10 कैसे दे दूं। ग्राहक, तो फिर रहने दो। दूसरा ग्राहक भी चला गया। अब गुड्डू की चिंता बढ़ गई। गुड्डू मन में। 2 ग्राहक चले गए, घर में भी हालत ठीक नहीं, अब क्या करूं। तभी एक बड़ा व्यापारी सेठ वहां आया। सेठ, अरे भाई, जामुन कितने के हैं? गुड्डू। सेठ जी, 40 रुपये किलो। सेठ, एक काम करो, 20 रुपए किलो में पूरी टोकरी दे दो, मैं सब ले लूंगा। गुड्डू चुप हो गया। उसने टोकरी की तरफ देखा, फिर घर की जरूरतें याद आईं। गुड्डू मन में। 2 ग्राहक वैसे ही चले गए, घर में भी परेशानी है, अगर ये भी चला गया तो। सेठ, सोच क्या रहे हो, देना है तो दो, नहीं तो मैं चला। गुड्डू धीरे से। ठीक है सेठ जी, ले जाइए। गुड्डू ने मजबूरी में जामुन बेच दिए। पैसे हाथ में थे, लेकिन दिल भारी था। गुड्डू मन में। नुकसान तो हो गया, पर मजबूरी थी। गुड्डू भारी मन से घर की तरफ लौट रहा था। पैसे तो थे, लेकिन आज का नुकसान उसे अंदर से परेशान कर रहा था। गुड्डू मन में। मेहनत पूरी की, फिर भी सही दाम नहीं मिला, आखिर कब बदलेगा नसीब। तभी रास्ते में उसे एक सुंदर तोता दिखाई दिया। वो जमीन पर बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गुड्डू। अरे, ये तोता यहाँ अकेला क्या कर रहा है। तोता धीरे से। गुड्डू, मुझे अपने साथ ले चलो। गुड्डू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। गुड्डू। अरे, ये आवाज कहाँ से आए। तोता, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गुड्डू को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तोते की आंखों में कुछ अलग था। गुड्डू। तू बोल कैसे रहा है। तोता मुस्कुराकर। हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गुड्डू कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने तोते को अपने साथ उठा लिया। गुड्डू। चलो, अगर तुम सच में साथ देना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। घर पहुंचते ही सुनीता और सरोजा ने तोते को देखा। सुनीता। अरे ये तोता कहाँ से ले आए? सरोजा। बेटा, ये तो बहुत सुंदर है। गुड्डू। रास्ते में मिला, खुद ही साथ आने लगा। रात हो गई, सब सो गए, लेकिन तभी तोता धीरे से गुड्डू के पास आया। तोता। गुड्डू, कल बाजार में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुड्डू। तू क्या करेगा। तोता। बस देखना, आज जैसा नहीं होगा। अगले दिन गुड्डू फिर जामुन लेकर बाजार गया। इस बार तोता उसके साथ ही गया था। गुड्डू आवाज लगाते हुए। जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन 40 रुपये किलो। लोग देखने लगे, क्योंकि तोता बार बार बोल रहा था। तोता
तेज आवाज में। अरे सुनो सुनो, ये जामुन खास है, एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। भीड़ जमा होने लगी। ग्राहक। अरे भाई, ये तोता बोल भी रहा है। चपला ग्राहक आगे आया। ग्राहक। कितने के हैं? गुड्डू। 40 रुपये किलो। तोता बीच में। भाई, एक बार खाओ फिर खुद ही कहोगे सस्ते हैं। ग्राहक ने जामुन चखे और मुस्कुरा दिया। ग्राहक। वाह, सच में बहुत मीठे हैं, 1 किलो दे दो। धीरे धीरे लोग खरीदने लगे। जो पहले मोलभाव कर रहे थे वही अब बिना झगड़े पैसे दे रहे थे। दूसरा ग्राहक। भाई 2 किलो दे देना। गुड्डू। ये कैसे हो गया, कल कोई नहीं ले रहा था, आज सब खुद आ रहे हैं। गुड्डू तोते से। ये सब तेरी वजह से हुआ ना। तोता हंसकर। मैंने कुछ नहीं किया, बस लोगों को सच बताया, मेहनत तुम्हारी है। गुड्डू की आंखों में खुशी आ गई। पहली बार उसे लगा कि अब उसका नसीब बदल सकता है। अब हर दिन गुड्डू जामुन लेकर बाजार जाता और उसके साथ तोता भी जाता था। वो अपनी तरफ लोगों को खींच लेता। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। गुड्डू मन में। पहले कोई पूछता भी नहीं था, अब खुद लोग आकर खरीद रहे हैं। ये सच में ऊपर वाले की मेहर है। एक दिन बाजार में कुछ अलग ही माहौल था। दूर से एक बड़ी गाड़ी आई और उसमें से उतरा एक बड़ा सेठ। लोग आपस में। अरे अरे, ये तो शहर वाला बड़ा व्यापारी है। सेठ सीधे गुड्डू के पास आया। सेठ। तुम ही हो वो जामुन वाले जिनकी इतनी चर्चा है। गुड्डू थोड़ा घबराकर। जी मैं ही हूँ। तोता धीरे से। डरना मत, बस सच बोलना। सेठ ने जामुन उठाकर चखा और तुरंत मुस्कुरा दिया। सेठ। बहुत बढ़िया, ऐसे जामुन मैंने बहुत कम खाए हैं। गुड्डू। धन्यवाद सेठ जी। सेठ। एक काम करो, रोज मेरे लिए जामुन तैयार रखा करो, मैं सारा माल एक साथ खरीद लिया करूंगा। गुड्डू चौंक गया। ये तो बहुत बड़ा मौका था। गुड्डू मन में। अगर ये सच हो गया तो घर की सारी परेशानी खत्म हो सकती है। गुड्डू। सेठ जी लेकिन दाम। सेठ। जो तुम कहते हो वही 40 रुपए किलो, बल्कि अगर माल अच्छा रहा तो और भी ज्यादा दूंगा। गुड्डू की आंखों में चमक आ गई। गुड्डू। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी मेहनत से जामुन तैयार करूंगा। सेठ चला गया, लेकिन गुड्डू के दिल में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। गुड्डू तोते से। ये सब तेरे आने के बाद ही हो रहा है। तोता। मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ, चलना तुम्हें पड़ता है। अगले दिन गुड्डू जल्दी उठा, लेकिन जब वो पेड़ के पास गया तो उसका दिल बैठ गया। गुड्डू मन में घबराकर। ये क्या, जामुन तो बहुत कम है, आज अगर ऐसे ही रहा तो सेठ को कैसे दूंगा। पेड़ जैसे कमजोर पड़ गया था। जामुन बहुत कम लग रहे थे। गुड्डू घबराकर। अब क्या करूं, इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। तोता शांत आवाज में। घबराओ मत, पेड़ भी मेहनत मांगता है। गुड्डू। मतलब। तोता। जितनी मेहनत तुम बाजार में करते हो उतनी ही अपने पेड़ के लिए भी करो। गुड्डू को बात समझ आ गई। उसने उसी दिन से पेड़ का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो रोज पानी डालता, आसपास की मिट्टी ठीक करता, पूरे दिल से मेहनत करता। गुड्डू मन में। ये पेड़ ही मेरा सहारा है, अगर इसे संभाल लिया तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीते और धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा होने लगा। नई नई कोम्पलें निकली और फिर छोटे छोटे जामुन दिखने लगे। सुनीता खुश होकर। अरे देखो, फिर से जामुन आने लगे। सरोजा। कहा था ना बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। गुड्डू की मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों में पेड़ पहले से भी ज्यादा भर गया। गुड्डू खुश होकर। अब कोई चिंता नहीं, अब सब ठीक होगा। गुड्डू ने सारे जामुन तैयार किए और सेठ को दिए, इस बार पहले से भी ज्यादा। सेठ हैरान होकर। वाह, इस बार तो और भी बढ़िया माल है। गुड्डू। जी पूरी मेहनत से तैयार किया है। सेठ।
आज से तुम्हारा काम और बढ़ेगा, मैं तुम्हें और जगह सप्लाई दिलवाऊंगा। अब गुड्डू का काम बढ़ने लगा, उसकी आमदनी बढ़ने लगी और घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। गुड्डू मन में सही कहा था, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। और इस तरह एक छोटा सा जामुन बेचने वाला आदमी अपनी मेहनत, सच्चाई और एक छोटे से तोते की मदद से अपनी किस्मत बदल गया। तोता मुस्कुराकर। याद रखना, गुड्डू किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद हार नहीं मानते। सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो।